नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल। यानी कि 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन को कितनी सीट मिलने जा रही है, एनडीए को कितनी सीट मिलने जा रही है, किस जिले में कितनी सीट मिलने जा रही है। आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले पटना जो बिहार की राजधानी है, आंकड़ा आपके सामने है। पटना में एनडीए को 4, आरजेडी गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं। इसी के इर्द गिर्द नतीजा आएगा, 14 तारीख को आप मिला लीजिएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है गया। गया में आरजेडी को 7, एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। गया में भी पटना में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है किशनगंज। किशनगंज में 2 आरजेडी को, 2 अदर को, यानी कि अदर का मतलब ओवैसी की पार्टी को सीट मिल रही है। वहीं पर दरभंगा की 10 सीटों में 3 सीट एनडीए को, 7 सीट महागठबंधन, यानी कि एनडीए यहां पर भी दरभंगा में भी पिछड़ चुका है। वहीं पर सहरसा की 4 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। सहरसा में महागठबंधन वाकई में पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है, महागठबंधन आगे निकल चुका है। मधेपुरा की 4 सीटों में 2 एनडीए को मिल रही है दोस्तों, 2 आरजेडी महागठबंधन को मिल रही हैं। वहीं पर गोपालगंज की 6 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी गठबंधन को 5, यानी कि गोपालगंज में महागठबंधन बीजेपी को काफी पीछे छोड़ चुका है। वहीं पर भोजपुर की 7 सीटें हैं दोस्तों, यहां पर 6 लिखा है, 2 एनडीए को, 5 महागठबंधन को मिल रही हैं। यहां पर 7 सीटें हैं, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सासाराम यानी कि रोहतास जिले की 7 सीटों में आरजेडी को 3 सीटें और महागठबंधन एनडीए को 4 सीटें यहां पर मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे देखिएगा आगे क्या कहता है हमारा सर्वे। मुंगेर की 3 सीटों पर 2 आरजेडी को, 1 एनडीए गठबंधन को मिल रही है। वैशाली की 8 सीटों में आरजेडी को 6, एनडीए को 2 सीटें, यानी कि वैशाली में भी महागठबंधन बीजेपी की तुलना में, एनडीए की तुलना में बहुत आगे है। समस्तीपुर की 9 सीटों में एनडीए को 3 और आरजेडी महागठबंधन समस्तीपुर में भी काफी आगे निकल चुका है। वहीं पर दोस्तों अररिया की 6 सीटों में एनडीए को 1, महागठबंधन आरजेडी प्लस को 1, 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है मधुबनी की 9 सीटों में एनडीए को 5, महागठबंधन को 4। मधुबनी में एनडीए मजबूत है, महागठबंधन कमजोर है। वहीं पर दोस्तों कटिहार की 7 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी महागठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, शिवहर में 1 सीट है, शिवहर की 1 सीट महागठबंधन जीत चुका है। 100% महागठबंधन यहां बढ़त पर है। पूर्णिया की दोस्तों 7 सीटें हैं, पूर्णिया में एनडीए को 2, आरजेडी को 3 और यहां पर अदर को भी 2 सीटें मिलने के अनुमान है। सारण की 9 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को 7, अदर को 1, अदर का मतलब ओवैसी की पार्टी यहां पर भारी है। जमुई की 4 सीटों में एनडीए को 2, महागठबंधन सिकंदरा और झाझा की सीट जीत रहा है। बाकी चकाई और जमुई में 50-50 की लड़ाई चल रही है। दोस्तों औरंगाबाद की 6 सीटों में एनडीए को 1, महागठबंधन को यहां पर 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर रोहतास की 7 सीटों में एनडीए को 4, आरजेडी को 3 सीट, यानी कि रोहतास में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है। सिवान की 8 सीटों में एनडीए को 2 और आरजेडी को 6। वैसे भी सिवान आरजेडी का इलाका माना जाता है, आरजेडी यहां पर हमेशा से भारी रहती है और अब की बार तो और भारी है। वहीं पर दोस्तों सीतामढ़ी की 8 सीटों में एनडीए को 3, आरजेडी को 4, अदर को 1 सीट मिली है। वहीं पर दोस्तों बिहार की 243 में से सुपौल में आते हैं, 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, आरजेडी को 4, अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी महागठबंधन को 8 सीटें, अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें हैं, एनडीए को 2, आरजेडी को 6, अदर को 1 सीट मिल रही है। जहानाबाद की 3 सीटों में 3 की 3, आरजेडी महागठबंधन जहानाबाद में क्लीन स्वीप कर रहा है।
वहीं पर आते हैं अरवल। अरवल की दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में आ चुकी हैं। नवादा की 5 सीटें हैं दोस्तों, एनडीए को 1, महागठबंधन को 4 सीटें पिछली बार भी मिली थी, अब की बार भी 4 सीटें मिलने के अनुमान है। हो सकता है क्लीन स्वीप महागठबंधन कर सकता है। अगला जिला आता है बक्सर। बक्सर की 4 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को 4, पिछली बार आरजेडी को 3, पिछली बार आरजेडी महागठबंधन को यहां पर पूरा का पूरा 4 सीट मिल गया था। अगला नंबर कैमूर की 4 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है, आरजेडी को 3, एक अदर का मतलब यहां पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में सीटें जा रही हैं। उसके अलावा मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जो ये सर्वे मैंने निकाला है, जो इस सर्वे को मैंने बोला तो कहां से बोला, कैसे बोला, इसकी भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि बोलना है इनको उतना बोलना आसान है, बताना आसान है डायरेक्ट, और सीट के आधार पर जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे दोस्तों यहां पर जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में आपको दिखाना चाहूंगा, गाय घाट में बराबर की लड़ाई थी, औराई में महागठबंधन आगे था, मीनापुर में मुन्ना यादव एकदम आगे, बोचहा में अमर पासवान एकदम आगे, सकरा में दोस्तों उमेश राम कांग्रेस के प्रत्याशी को दिक्कत हो सकती है, कुड़नी में सुनील सुमन को दिक्कत हो सकती है, मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी को दिक्कत हो सकती है, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज, इन सीटों पर महागठबंधन की स्थिति वाकई में आगे थी। वहीं पर वैशाली का अगर आप आकलन करना चाहें तो वैशाली में अगर आप आकर के देख सकते हैं, वैशाली में जब आप चेक करेंगे तो यहां पर हाजीपुर में सबको पता है कि देव कुमार चौरसिया पिछली बार जबरदस्ती हराए गए थे, अब की बार महागठबंधन यहां पर जीत रहा है, यहां पर महागठबंधन जीत रहा है, और जनसुराज यहां पर बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। लालगंज की सीट पर शिवानी शुक्ला 100% जीत रही है, पिछली बार महागठबंधन यहां कांग्रेस हार गया था, लेकिन महागठबंधन यहां जीत रहा है। वैशाली में कुछ कह पाना स्पष्ट नहीं है। महुआ में मुकेश रोशन दोस्तों आरजेडी के सीट फंस सकती है, राजापाकर की सीट पर प्रतिमा कुमारी की सीट फंस सकती है, राघोपुर में तेजस्वी यादव, महनार में रविंदर सिंह, पातेपुर में प्रेमा चौधरी की स्थिति सही बताई जा रही है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित और एक आध जिला जान लीजिए। अब जैसे सारण है, सबको पता है, देखो जो सारण के बारे में जानता है, कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन सी विधानसभा सीट है, उनको पता है कि यहाँ पर क्या सही हो सकता है। जैसे सोनपुर में महागठबंधन, परसा में, अमनौर में, गरखा में, छपरा में, मढ़ौरा में, तरैया में, बनियापुर में, यहाँ 50-50 लड़ाई सब पे है। तो दोस्तों सारण में 7-8 सीटें महागठबंधन की कहीं नहीं गई हैं, महागठबंधन यहाँ पर लीड करता हुआ दिखाया गया है। वहीं पर गोपालगंज में आप आइए, बैकुंठपुर में प्रेम शंकर प्रसाद, ये 50-50 का मामला है, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, ये सब सीटें महागठबंधन की वाकई में है, इसमें मैं कोई जबरदस्ती नहीं बता रहा हूं, देख सकते हैं। सिवान में जैसे आप आइए, जीरादेई में, दरौली में, रघुनाथपुर में, दरौदा में, बढ़हरिया में, मान लीजिए छोड़ दीजिए, गुरियाकोठी में, इन सब सीटों पर महागठबंधन वाकई में बेहद मजबूत स्थिति में लीड कर रहा है। और समस्तीपुर में आप आ जाइए, देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इसको कैलकुलेशन किया गया, कौन कितना वोट पाया था, किसका समीकरण कहाँ है, किस जाति का वोट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, इसी के आधार पर मैंने बताया है। और मैं आपको बता दूं ओवरऑल महागठबंधन को 150 से 160, गिरिहाल में 140 सीटें मिलने का मेरा अनुमान है। बाकी गोदी मीडिया क्या कहता है मुझे नहीं पता, मैं गोदी मीडिया को देखता भी नहीं हूं। आपका धन्यवाद।